एवरीवन, वेलकम टू केमिज। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ रिएक्शन मैकेनिज़्म। और रिएक्शन मैकेनिज़्म में भी जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो कुछ ये रहेंगे, तो आप इन्हें जो है नोट डाउन कर लो। और आज जो हमें पढ़ना है स्पेशली वो होगा हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो आज हमें जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में जो है पूरा अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेटिव एडिशन की, तो पहले जो चीज़ जो माइंड में आती है हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन नाम सुन के, वो क्या आती है, देखो पहले तो मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इसका कुछ। ऑक्सीडेटिव एडिशन यही है हमारा। अब हम देखेंगे ये बेसिकली हमारे दो वर्ड से बना है, एक तरफ हमारा ऑक्सीडेटिव है, दूसरा हमारा एडिशन है। मीन्स यहाँ एक चीज़ कंफर्म होती है, एक स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन होना है और एक स्पीशीज़ का हमारा एडिशन होना है। तो मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ। मतलब कोई चीज़ हमारी यहाँ तो कंफर्म है ये चीज़ कि कोई चीज़ हमारा जिसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, और कोई चीज़ हमारी ये होगी जिसका एडिशन होने वाला है। अब बात ये आती है किसका ऑक्सीडेशन होना है और किसका एडिशन होना है। ठीक है, अभी मैं बात करूँ और हमारा ही क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक का पार्ट है। मींस हमारा क्या होगा, एक तरफ मैं मेटल लगा लूँ, दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, एक लिगेंड होगा। यही तो होगा ना। तो देखो ऑक्सीडेशन जो होना है वो मेटल का होना है। यहाँ जो ऑक्सीडेशन अगर मैं बात कर रही हूँ तो किसका होना है, मेटल का होना है। अब बात आती है एडिशन क्या होगा, लिगेंड होगा कि मेटल होगा। तो ये जो है आपको कुछ क्वेश्चन में क्या दिखेगा, आपको कुछ क्वेश्चन में दिखेगा कि मेटल का जो है एडिशन हो रहा है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि लिगेंड का एडिशन करा रहे हैं। तो यहाँ मैं बोथ लिख देती हूँ, मतलब मेटल का भी एडिशन किया जा सकता है और लिगेंड का भी एडिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट ओवरव्यू है कि हमने नाम से जस्ट थोड़ा सा आइडिया लगाया कि ऑक्सीडेटिव एडिशन है, मींस ऑक्सीडेशन भी होना है, एडिशन भी होना है। ऑक्सीडेशन किसका होना है, मेटल का होना है। एडिशन किसका होना है, कोई भी हो सकता है, मेटल भी यूज़ कर सकते हैं हम किसी चीज़ में एडिशन, और लिगेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी बात देखते हैं आगे। ऑक्सीडेटिव एडिशन, मैंने यहाँ क्या डेफिनेशन लिखी है, द ऑक्सीडेटिव एडिशन द एडिशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस विद इट्स ऑक्सीडेशन चेंज। अभी मैंने लिखा तो ये है कि एडिशन हो रहा है मेटल का, लेकिन हो क्या सकता है, लिगेंड का भी एडिशन हो सकता है। यहाँ मैंने जो एग्जांपल मेंशन किया है इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द चेंज इन ऑक्सीडेशन बाय 2 यूनिट्स। अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि जो चेंज होगा ऑक्सीडेशन का वो क्या होना चाहिए, 2 यूनिट्स का, या फिर कह लो दो ग्रुप भी क्या, जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं, दो ग्रुप या फिर 2 लिगेंड का भी एडिशन होना है। ठीक है, जैसे कि मैं ये बात करूँ, एक मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिखा है, कोई भी मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, कोई भी ले लो, CH3Br ले लो, CHI3, कुछ भी ले लो। मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैग्नीशियम मेटल का एडिशन कर रही हूँ। यहाँ मैं मेटल का एडिशन करा रही हूँ। मेटल हमारा न्यूट्रल है, तो अभी क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, RMgX। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। +2 मैं कैसे लिख रही हूँ, देखो भाई, एक तरफ हमारा क्या है, ये जो अल्काइल है इसका भी -1 चार्ज, और ये जो हैलाइड है हमारा इसका भी -1 चार्ज। तो ओवरऑल क्या हो गया, +2 हमारा क्या हो जाएगा, मेटल पे चार्ज। ऐसे ही तो निकालते हैं हम, मेटल का X ले लेते हैं, -1 एक अल्काइल हैलाइड का, -1 एक हमारा हैलाइड का, इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स पे अभी चार्ज नहीं है, तो यहाँ से हमारा +2, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये +2 हमारे यहाँ मैग्नीशियम पे निकल जाएगा। तो देख सकते हो आप, स्टार्टिंग में आपकी मैग्नीशियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो थी 0 ना। रिएक्शन कराने पे, एडिशन कराते ही मैग्नीशियम का अल्काइल हैलाइड में क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो हो गया +2। मीन्स अगर मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन की बात करूँ, ΔO की जस्ट, ठीक है, इसको मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन को ΔO लिख दे रही हूँ। वो कितना हो गया, जो भी फाइनल है +2 माइनस में 0, तो क्या निकल के आया, 2। मीन्स हमारा ΔO जो कि ऑक्सीडेशन इन चेंज, वो कितना आ रहा है, +2 का, मतलब 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं लिगेंड का एडिशन कराऊँ, ये जो है ये
मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये कोई बता सकता है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने? एनी गेसेस? तो ये हमारा होता है ट्रांस वास्का कॉम्प्लेक्स। अभी कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है हमने वास्का कॉम्प्लेक्स तो सोचा था, ट्रांस कहाँ से आ गया? ठीक है, ट्रांस कैसे लिखा है मैंने? जो आपको PPH3 दिख रहा है, 2 लिगेंड, इनको अगर आप जो है ये सेम है, ठीक है, दोनों सेम लिगेंड है, अगर इनको अपोजिट लगा दो तो आप ट्रांस लिखोगे। अगर मैं PPH3 को इसी साइड सिस साइड लगाती तो मैं क्या बोलती? सिस वास्का कॉम्प्लेक्स। तो वास्का कॉम्प्लेक्स तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन क्या है, वास्का कॉम्प्लेक्स में भी आप सिस फॉर्म भी लिख सकते हो और ट्रांस फॉर्म भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अभी क्या है, वास्का कॉम्प्लेक्स में हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरीके से सिस एडिशन करता है। सिस एडिशन क्यों करता है भी मैं बाद में इसका डिटेल बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना माइंड में रखो, जो भी नॉन पोलर स्पीशीज़ होगी, नॉन पोलर मतलब कैसे? जिसमें कोई पोलैरिटी ना हो। पोलैरिटी कहाँ पर नहीं होगी? जहाँ पर सेम एटम लगे हों। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी सेम एटम है हाइड्रोजन, ये भी एटम सेम ही है हाइड्रोजन, तो इनमें क्या पोलैरिटी डिफरेंस होगी। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन को एक Cl से रिप्लेस कर दूँ तब यहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्लोरीन की बात करूँ तो ये डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्लोरीन के पास शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ तो पोलैरिटी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पोलैरिटी डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। तो इसलिए जो भी नॉन पोलर स्पीशीज़ कह लो या फिर जो भी लेस पोलर स्पीशीज़ होंगे वो कहाँ पर लगते हैं? वो सिस फॉर्म में लगते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन की। अभी जो है जितना मैंने पढ़ाया उससे क्या चीज़ आपको क्लियर हुई? ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन्स ऑक्सीडेशन भी होना है, एडिशन भी होना है। ऑक्सीडेशन मेटल का होना है, लेकिन हर जो है रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेटल का जिसमें +2 चेंज हो, ऑक्सीडेशन में भी +2 का चेंज हो, उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन ना। यहाँ तक क्लियर है? एडिशन क्या है, मेटल का भी कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल हो गया कि हमने अल्काइल हैलाइड में मेटल डाला तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये क्या है हमारा? ये मेटल का एडिशन है। हम क्या है, लिगेंड का भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्का कॉम्प्लेक्स लिया, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आप एग्जांपल दे के समझा सकते हो कि हम लिगेंड का भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन वो है इसमें +2 का चेंज हो या फिर जो भी लिगेंड लग रहा है वो 2 जगह लगेगा, मीन्स 2 ग्रुप का एडिशन हो। यहाँ तक क्लियर है? अभी बात करती हूँ, मैंने क्या बोला कि हर जो रिएक्शन है उसको हम ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देंगे, +2 आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल 2 लिखे हैं, इनको ध्यान से समझो, ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। ये जो है पैलेडियम का मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है, PDPPH3, ये हमारा 2 टाइम्स है। इसमें आपने 2 PPH3 और लिगेंड डाल दिए इसमें, तो क्या होगा? पैलेडियम PPH3 4, ठीक है। अब आपसे पूछूं क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है? तो आप सोचोगे हाँ एडिशन तो हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 2 ग्रुप का एडिशन हुआ है लिगेंड, तो हम सोच सकते हैं। लेकिन नहीं मतलब क्यों? मेटल का आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना एक बार ज़रा, तो क्या आएगा? PPH3 हमारा क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, हमको पता है ये चीज़। तो क्या होगा? यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, डेल्टा हो, डेल्टा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? ज़ीरो आया। तो क्या होगा? ये जस्ट सिर्फ एडिशन रिएक्शन है, हम इसे एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि एडिशन किसका हो रहा है? PPH3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PPH3 हम ऐड करें, बिल्कुल ऐड करें। देखिए एडिशन क्या हो रहा है? मेटल का 0, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एडिशन नाम देंगे, ना कि ऑक्सीडेटिव एडिशन। समझ आई? अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा है मैंने। एक जो है इथीन ली है, ठीक है, इथीन ली है। अब क्या है, इसमें मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल डाला। ये क्लोरीन, ठीक है, इसने जो है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिप्लेस कर दिया, जनरल रिएक्शन है। अब देखो इससे पूछो मैं क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है? तो आप कहोगे हाँ चलो 2 एटम क्लोरीन के लगा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एडिशन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो देखो पर कार्बन एटम निकालना है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? -1 आपको एक हाइड्रोजन से मिला, -1 आपको एक हाइड्रोजन, तो पर कार्बन एटम यहाँ क्या होगा? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना, यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन से। अभी यहाँ निकालोगे, यहाँ क्या हुआ? एक चलो क्लोरीन से मिल गया, एक हाइड्रोजन से, मतलब 3 हुआ ना, 3 हुआ यहाँ पर कार्बन। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकालो, क्या हो? यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 था, तो
डेल्टा ओ क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, +3 माइनस में +2 कितना हुआ, दैट इज +1। मीन्स क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो +1 आ रही है पर कार्बन एटम। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन भी है, एडिशन भी है, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक की ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर +2 का जो है ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हुआ है। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के माइंड में भी। अभी बात करते हैं किन किन फैक्टर्स पे हमारा जो है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन डिपेंड करती है। अभी जो भी मैंने ये सुनाया आपको चीज़ें, उससे मैंने क्या बताया आपको कि हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है +2 का ना। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो आपका क्या आएगा कि मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा उसका, बिल्कुल कहलाएगा। तो मतलब ये है मेटल के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए देने के लिए ना, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो देगा। अब मेटल ने जो है इलेक्ट्रॉन्स दिए लिगेंड को, तभी क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं ये चीज़ निकाल सकती हूँ कंक्लूजन कि मेटल के पास जो है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए देने के लिए, जिससे कि वो ऑक्सीडेशन पे जा सके ना। तो फर्स्ट पॉइंट यही तो लिखा है मैंने, मेटल शुड हैव इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स डी ऑर्बिटल फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात को इतना ही सिंपल रखो कि मेटल को ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन के लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, वेकेंट वर्टेक्स शुड बी प्रेजेंट एग्जाम्पल इन स्क्वायर प्लेनर। अब ये वेकेंट वर्टेक्स का मतलब क्या है कहने का, एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर के बाद सेंटर में मेटल लगा दूँ, कुछ गलत तो नहीं होगा। ये है स्क्वायर प्लेनर ही बोलते हैं ना वैसे इस ज्योमेट्री को। अभी वेकेंट वर्टेक्स का क्या है, एक यहाँ पर भी कोई लिगेंड आके लग सकता है, ये स्पेस खाली है, ये भी स्पेस वेकेंट है, वेकेंट मीन्स खाली होना। ठीक है, ये स्पेस भी खाली है, ये स्पेस भी खाली है। अगर ये स्पेस खाली होगा तभी तो लिगेंड को लगने की जगह मिलेगी। अब सोचो मैंने स्टार्टिंग में ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लेके बैठ गई, ठीक है, यहाँ भी सब लगा दिए ग्रुप ग्रुप। अब मैं बोल रही हूँ मेटल आ जा, लिगेंड आ जा, तो लिगेंड क्या बोलेगी, यार पहले जगह तो दे दो तभी तो घुसूंगा मैं। ठीक है, ऐसे तुमने तो खुद ही अपने सारे मेहमान बैठा लिए, उसके बाद मेरे को इनविटेशन दे रहे हो, ऐसे कैसे हो चलेगा। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड तो बिल्कुल नाराज़ हो जाएगा, भाई नहीं मेरे को जगह दो तभी मैं आऊँगा, ऐसे नहीं हूँ मैं कि एडजस्ट करने वाला कि यहाँ घुस जाऊँ यहाँ घुस जाऊँ, नहीं, बाकायदा अच्छे से जगह दो तभी आऊँगा मैं। ठीक है, ऐसे समझो कि वेकेंट उसको जगह चाहिए आने के लिए। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, मेटल शुड हैव एटलीस्ट 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट विच आर सेपरेटेड बाय 2 यूनिट्स। तीसरा पॉइंट है ये हमारा ना। तो ये क्या आता है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि मेटल के पास जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए जो कि हम कह सकें वो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे ये मैग्नीशियम की बात की, हमें पता है मैग्नीशियम जो है 0 में भी रहता है ना, +2 में भी रहता है। निकल की बात करूँ तो निकल भी हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखता है, +2 में भी दिखता है ना। प्लैटिनम की बात करूँ तो प्लैटिनम +2 में भी दिखता है और +4 में भी दिखता है, और इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए +2 का होगा, और तीनों में है +2 का। मतलब ये हमारे जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन में जा सकते हैं ना, बिल्कुल सही है। अभी जो है इसका कहने का मतलब क्या है कि जो है हमारे मेटल के जो 2 ऑक्सीडेशन होने चाहिए वो स्टेबल होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, क्या लूँ, निकल, हाँ निकल का ही लूँ +2 से +4। अब मैं पूछूँ क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। रीज़न क्या है, निकल +2 में तो दिखता है आपको, +2 में कभी दिखा है आज तक ज़िंदगी में, नहीं दिखा है ना, तो इसकी स्टेबल फॉर्म है ही नहीं, तो कैसे दिखेगा। तो इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपको +2 यूनिट, ठीक है इसमें +2 का यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन निकल +4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं जाए। जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट इसका। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा
increase the number of d electrons, so size of metal will increase and then oxidative addition is increase. ठीक है, सिंपल बात है, हमें क्या है, मेटल को ऑक्सीडेशन कराना है तो डी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और डी इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही साइज़ ज़्यादा होगा. ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन, मैंने ये कंक्लूजन लिख दिया है. ठीक है, जिसको आपको नोट्स बनाने में किसी को डिफ़िकल्टी ना हो, कि जितना ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा मेटल का साइज़ होगा और उतना ज़्यादा जो है चांसेस होंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के लिए. यहाँ तक क्लियर. अभी ये 5th पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्यों है इंपॉर्टेंट, देखते हैं. जो मैंने बात की, सिग्मा डोनर लिगेंड इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल एंड साइज ऑफ मेटल इंक्रीजेज, सो ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीजेज. मैं क्या कह रही हूँ इस पॉइंट के ज़रिए, सुनो, कि जैसे ही हमने मेटल के साइड में सिग्मा डोनर लिगेंड लगा दिए. सिग्मा डोनर कौन कौन से, कोई भी हेलोजन ले लो, कोई भी जो भी लोन पेयर दे दे, जैसे अमोनिया ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, वो लगा दिए जो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे बढ़ जाएगी और जितना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे बढ़ जाएगी उतने ही चांसेस हैं अच्छे कि मेटल हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन कर ले. ठीक है, अभी क्या है, अगर आपने मेटल के साइड में ऐसे लगा दिया, सिग्मा डोनर तो है, साथ में क्या है, पाई एक्सेप्टर भी है, जैसे कि कार्बोनेट, फेमस एग्जांपल है हमारा लिगेंड में कार्बोनेट, वो आपने लगा दिया मेटल के साइड में. लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं. अभी क्या है, कार्बोनिल दे तो रहा है इलेक्ट्रॉन, साथ में क्या है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ले रहा है ना. तो क्या हो रहा है, मेटल के पास इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं रह पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं थोड़े ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के लिए. तो हमारे यहाँ से एक और चीज़ का कंक्लूजन निकला कि अगर हम सिग्मा लिगेंड लगा दें मेटल के साइड में तो ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है इंक्रीज़ करेगा, और अगर हमने जो है सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड कोई लगा दे, जैसे कार्बन हो है, तो डिक्रीज़ कर जाएगा. अभी बात करते हैं मैकेनिज़्म कैसे कैसे होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन का. तो ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है कंसर्टेड और एक हो सकता है स्टेप वाइज. अब ये समझते हैं पहले तो कंसर्टेड और स्टेप वाइज है क्या. अगर मैं बात करूँ कंसर्टेड के, तो इसमें होता है सिस एडिशन. सिस एडिशन कैसे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे या फिर कह लो लेस पोलर होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन लिया था मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग में, मीथेन ले लो, इथीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ये क्या है, नॉन पोलर ही तो है, सेम ही तो एटम लगे हुए हैं. तो क्या होगा, ये सिस एडिशन करेंगे. और कंसर्टेड मतलब इसमें ट्रांजिशन स्टेट बननी है. ठीक है, स्टेप वाइज की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग चलेगा यहाँ पर. वहीं यहाँ पर कोई बॉन्ड इतना ब्रेक नहीं होगा हमारा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. जस्ट यहाँ मैं बात करूँ स्टेप वाइज में, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और ये किस में होगी, ये ट्रांस एडिशन होती है और पोलर जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो देंगे. पोलर मॉलिक्यूल कोई भी आप ले लो, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, ये सब होंगे जो इसमें भी पोलैरिटी आ गई, वो हमारे ट्रांस एडिशन करेंगे. अभी देखो ये आपको क्लियर नहीं होगा, अभी मैं पूरा एग्जांपल आपको सॉल्व कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो सॉल्व कराऊंगी, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. तो देखो कंसर्टेड मैकेनिज्म का जस्ट व्यू ओवरव्यू ले लो दोनों का, मैकेनिज्म का कैसे होता है. जैसे ये है मेटल के साथ मैंने लिगेंड लगाया है, और ये क्या है, ये मेटल का बॉन्डिंग है और ये मेटल का एंटी बॉन्डिंग है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ये हमने लिगेंड लगाया, ये भी कोई हमने जस्ट मॉलिक्यूल ले लिया लिगेंड के, इसके पास भी एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा. अभी क्या है, ये लिगेंड जो है बॉन्डिंग से मेटल को दे रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग में. वही हमारे क्या होंगे, जो भी मेटल्स के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट होंगे हमारे लिगेंड पे, यही होंगे. और यहाँ पर कुछ ऐसा हमें ट्रांजिशन स्टेट जो है देखने को मिलेगा. एंड बाद में हमारे क्या होगा, जो मेटल जो है मेटल के साथ हमारे लिगेंड लग जाएंगे. तो ऐसा कुछ हमें इसका मैकेनिज़्म में देखने को मिलता है. अब बात करते हैं स्टेप वाइज मैकेनिज़्म का भी एक ओवरव्यू ले लो. क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे समझो, ये मेटल के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसने जो है लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग में दिए, यहाँ से ऐसे शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड टूट के इस पे हुआ, जो हमारा बी है, बी पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे दिख रहा है नेगेटिव, थोड़ा क्लियर नहीं होगा, ये नेगेटिव चार्ज है हमारे बी पे. उसके बाद क्या होता है, हमारा जो है बॉन्ड सिंपल जो है इससे यहाँ पर लग जाएगा, ऐसे जो लिगेंड के पास जो भी इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग में वो एंटी बॉन्डिंग में मेटल के शिफ्ट होके ऐसा हमें लास्ट में ऐसा सेम प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा. तो ये मैकेनिज्म हो गई कंसर्टेड और स्टेप वाइज की, जैसे हमने ओवरव्यू देखा.
अभी जो मेन हमें करना है वो है हमारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं जो भी जैसे भी आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो बारी बारी इनको जस्ट सॉल्व करते हैं। देखो हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक ही चीज़ जो है ध्यान में रखनी है, वो क्या है, वो देखो कि हमारे जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, उनका क्या होगा, सिस एडिशन। ये चीज़ हमने देखी। जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो कैसे लगेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स में, वो सिस में लगेंगे, सिस फॉर्म में। वहीं मैं बात करूँ पोलर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल के लिए याद करने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख लेना, ठीक है। बाकी हम लगा सकते हैं जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उसमें हमें सिस एडिशन कराना ही है। पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें क्या होता है हमारा ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन एग्जाम्पल के लिए कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने CH3I ले लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चंस। देखो ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो दिख रहे हैं आपको एक ही है, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट हैं जो आपको करने हैं अभी इसी टाइम। देखो ये जो मैंने बनाया है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वास्का कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन कौन सा वाला है, ये है हमारा ट्रांस वास्का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि PPH3 जो है मैंने अपोजिट लगाए हैं ना, तो ट्रांस वास्का कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हमारा क्या है, PPH3 क्योंकि सेम साइड है तो सिस वास्का कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना है, एडिशन कराना है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। अब हमें वही देखना है कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स लगेंगे तो कैसे लगेंगे। एक चीज़ हमने देख ली, नॉन पोलर है तो सिस लगेंगे, पोलर मॉलिक्यूल है तो हमारा क्या होगा, ट्रांस एडिशन होगा। अब मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कैसा है हमारा, नॉन पोलर। नॉन पोलर को मैं NP लिखती हूँ, ठीक है, NP से डिनोट करेंगे और पोलर को मैं P लिखूँगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमें पता है इसका क्या होगा, सिस एडिशन। देखो अभी एक चीज़ जो है ध्यान में दे रखनी है, ये जैसे मैंने जो है ट्रांस वास्का कॉम्प्लेक्स बनाया, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि PPH3 को भी आपको ट्रांस में ही लगाना है, ठीक है। ये मत कर देना कि PPH3 को दोनों को सेम साइड पे लगा दो, वो तब लगाओगे जब आपका सिस वास्का कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो PPH3 जो है, ऐसे मैंने कुछ भी करो, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सिस में एडिशन करना है और PPH3 को हमें ट्रांस में लगाना है। ये दो चीज़ जो है माइंड में होनी चाहिए। PPH3 मैंने ट्रांस में ही फिक्स कर दिया, ये ट्रांसपोजिशन ही है। और COCl जहाँ पर मर्जी है वहाँ पर लगा दो, जैसे मैंने CO यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ, और हाइड्रोजन में ऐसे लगा दूँ, कोई गलत नहीं है, ये सिस में ही है हमारे, और हमें सिस एडिशन ही करना था क्योंकि हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब क्या है, मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, टोसाइल क्लोराइड डाल रही हूँ मैं हमारे ट्रांस वास्का कॉम्प्लेक्स में। अगर किसी को टोसाइल क्लोराइड का जो है स्ट्रक्चर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारी बेंजीन रिंग होती है, इस तरह ऐसे होता है हमारा, SO2 लगाओ, इधर Cl लगाओ, इधर हमारा मिथाइल लगा दो, ठीक है। ये टोसाइल क्लोराइड है। तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इस तरीके से होती है। तो एक चीज़ है कि हमारी यहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंस तो आपको दिख रही है, ठीक है। इधर हटाओगे तो ये इस पर पार्शियली नेगेटिव लगाओ, इस पर पार्शियली पॉजिटिव लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा पोलैरिटी डिफरेंस है, मीन्स ऐसे लगाओ इनको, जो हमें इतना पता है कि ये इसमें पोलैरिटी डिफरेंस है तो इनको हमें ट्रांस लगाना है। यहाँ तक क्लियर है। तो मतलब हमारा क्या होगा, ये ऐसे लगाओ, Cl हमारा अलग लगेगा और SO2 जो भी मिथाइल वाला पार्ट है वो अलग लाना है, दोनों को अपोजिट लगाना है ना, यही तो है। और PPH3 को भी हमें ट्रांस पोजीशन पे रखना है। तो इरिडियम सेंटर में, PPH3 लगाओ अपोजिट ट्रांस में, इधर लगाया, इधर लगाया, दिख रहा है। PPH3 मैंने अपोजिट पे लगा दिया। और हमें ट्रांस में क्या लगाना है, एक तरफ टोसाइल लिख दूँ, टोसाइल भी मैं पूरा ही लिख देती हूँ, कोई नहीं, SO2 होगा, साथ में हमारी बेंजीन रिंग और ये मिथाइल यही होगा, और ये साथ में यहाँ क्लोरीन, इधर कुछ भी लगाओ अपना, Cl लगा लो, इधर CO लगा लो, ठीक है। ये हमारा सेकंड आंसर होगा जो है हमारे अपोजिट में लग गया, एक तरफ टोसाइल एक तरफ क्लोराइड।
थर्ड जो है ये नेट का क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी बार आपको देखने को भी मिलेगा पेपर में, मिथाइल आयोडाइड ही देते हैं यूजुअली पेपर में। तो हमें पता है ये पोलैरिटी है, आयोडाइड पे हमारा पार्शियली नेगेटिव होता है, मिथाइल हमारा पॉजिटिव होगा। तो जस्ट लगा दो, कुछ नहीं करना, अपोजिट लगा दो। और हमारा PPH3 क्या होगा, ट्रांस में लगा ही रहेगा। PPH3 इधर क्लोरीन लगा लो, कुछ भी लगा लो, और इधर हमारा मिथाइल लगाओ, इधर आयोडाइड लगा दो। ये थोड़ा जो है मिक्स हो गया है, बट समझने के लिए आप अपने अच्छे नोटबुक में अच्छे से लिखना, ठीक है। ऐसे मेरी तरह मत लिख देना ऐसे मिक्स करके। बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ क्या है कि ये जो है पोलैरिटी डिफरेंस है, तो इनको ट्रांस लगाना है, इसमें भी ट्रांस लगाना है और इसमें हाइड्रोजन वाले में सिस लगाना है। O2 में कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है, सेम ही एटम है, तो क्या है सिस लगाना है, बस कुछ नहीं करना। और PPH3 को ट्रांस में रखना है। तो क्या है, PPH3 को रखो ट्रांस में, इधर O लगा दो, इधर O लगा दो, और ClCO एज इट इज़। HCl2, तो ये देखो, ये तो हमारा नॉन पोलर था, ये हमारे पोलर थे और ये भी हमारा पोलर था, टोसाइल क्लोराइड ना। HgCl2 की बात हो, इनको ब्रेक अगर मैं करूँ तो क्या बोलूँगी मैं, HgCl प्लस में Cl माइनस, ऐसे लिख सकती हूँ, इसको भी पॉजिटिव दे दूँ, लिख सकती हूँ इसको मैं ऐसे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मतलब हो गया हमारा पोलैरिटी डिफरेंस तो है, बिल्कुल है, तो इनको क्या करना है आपको, ट्रांस में लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इनको ट्रांस में लगा दो। इरिडियम सेंटर में यहाँ पर जो है PPH3, इधर ट्रांस में PPH3, यहाँ HgCl, इधर Cl, इधर Cl और CO, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो है हम लेते हैं सिस वास्का कॉम्प्लेक्स में क्या करना है। सिस वास्का कॉम्प्लेक्स में एक ही चीज़ ध्यान रखना है, PPH3 की जो है सिमेट्री वो होनी चाहिए सिस में होना चाहिए। हमें पता है ये हमारा पोलर है, ये हमारा पोलर था ना, तो इनको हमें ट्रांस में लगाना, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखना, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखना। तो मैं ये पूरा ना लिख के ऐसा करती हूँ, इसको मैं मेन जो है वो लिख देती हूँ आपका, ठीक है, जो मेन बनेगा PP, जैसे HCl2 में जो है GCl जो है ट्रांस में लगा तो Cl, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी ना, उनमें तो चेंज नहीं होगा, तो उनको जो है आप एज इट इज़ लिख लेना, ठीक है। देखो अब इसकी बात करूँ मैं, इसमें कैसे लिखना है, तो इसको भी सेम लिखो, ये हो जाएगा CH2 डाल रहे हो तो इनको तो सिस में रखना है क्योंकि पोलैरिटी नहीं है इसमें, CH2 लग जाएगा, और साथ में क्या है PPH3 को सिस में रखना है, सिस में रखना है। तो कुछ भी लगा दो, मैं इधर ही लगा देती हूँ PPH3, कुछ भी आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कहीं भी लगा दो, ठीक है। मेन जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है, अगर नॉन पोलर है, ये जैसे नॉन पोलर है, सेम ही चीज़ है, तो सिस में लगाना है, ठीक है। और PPH3 को जो सिस में दिया था वो सिस में ही रखना। तो अभी हम देखते हैं जब हमारा टोसाइल क्लोराइड होगा और उसको हम रिएक्ट करेंगे हमारे सिस वास्का कॉम्प्लेक्स से, तो हमारा कैसे मैनर में हमारे टोसाइल और क्लोराइड लगेंगे। अब हमें जैसे कि पता है हमारा टोसाइल क्लोराइड क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, ट्रांस पोजीशन पे हम इनकी फिक्सिंग कर देंगे, मतलब एक साइड हमारा टोसाइल होगा और इसके ट्रांस हम क्या लगा देंगे, क्लोराइड आयन लगा देंगे ना। अब बात करते हैं जब हम मिथाइल आयोडाइड डालेंगे सिस वास्का कॉम्प्लेक्स में तो कैसे लगेंगे। तो हमें पता है मिथाइल आयोडाइड भी हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल कैसा है, आयोडाइड हमारा क्या है, पार्शियली नेगेटिव होता है, और मिथाइल हमारा क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो क्या है, इनको भी जस्ट ट्रांस मैनर में हमें लगा देना है, एक तरफ मिथाइल तो इसके जस्ट ट्रांस में क्या लगा देना, आयोडाइड आयन ना। लास्ट हम बात करते हैं जब हम सिस वास्का कॉम्प्लेक्स में O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एडिशन करेंगे तो ये कैसे लगेंगे। हमें पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर कैसे, क्योंकि सेम ही तो एटम से बना है ऑक्सीजन, तो पोलैरिटी कहाँ रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इनको हमें कैसे लगाना है, सिस मैनर में ऐसे लगा देना। हमें क्या करना है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हम ऑक्सीजन, तो हमें इसे सिस मैनर में लगाना है। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो हमें उसे कैसे लगाना है, सिस मैनर में लगाना है, और अगर हमारा पोलर मॉलिक्यूल है तो उसको कैसे लगाना है, हमें
ट्रांस मैनर में लगाना है। अब आप लोगों का काम क्या है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन तो करा दिए ऑलमोस्ट, बट फिर भी अब आप लोगों का काम है, आप जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है कर सकते हो उतने करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।